एडगर कैगी, वो इंसान जिसे दुनिया स्लीपिंग प्रोपेथ के नाम से जानती है, जो गहरी नींद में जाकर फ्यूचर के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी करता है। बचपन में ही उसने अजीब शक्तियाँ दिखाई और आज भी उसकी कई बातें साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हैरान करती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया टॉक्स डेली पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसका नाम हिस्ट्री के पन्नों में रहस्य और स्पिरिचुअल पावर के सिंबल की तरह अमर हो चुका है, एडगर कैगी। एडगर का जन्म केंटुकी अमेरिका में एक छोटे से रूरल टाउन में हुआ। सादे सीधे किसान फैमिली जैसे जिंदगी में दिखावा नहीं, बस ईमानदारी और मेहनत। लेकिन बचपन से ही एडगर दूसरे बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो जब किताब पकड़ता था तो उसे पूरे पेज एक ही बार में याद हो जाता था। स्कूल में टीचर सवाल पूछते और एडगर जवाब इतनी स्पीड और एक्यूरेसी से देता जैसे उसके दिमाग में एक सुपर स्टोरेज मेमोरी ड्राइव हो। एक दिन एडगर अपने खेत में खेल रहा था, तब उसने बताया कि उसने एक एंजेलिक फिगर को देखा जिसने उसे बात की। परिवार ने सोचा ये बच्चे की इमेजिनेशन होगी, लेकिन टाइम के साथ साथ ये इमेजिनेशन नहीं, एक अलग रियलिटी बनने लगी। एडगर को नेचर से बात करने, एनिमल्स और लोगों से इमोशन को बिना बोले समझने की शक्ति थी। कभी कभी वो अचानक टेरेस में चला जाता था और ऐसी ऐसी बातें बोलने लगता जिसका मतलब उस उम्र में कोई समझ नहीं सकता था। टीनेज में एडगर के साथ एक बिग एक्सीडेंट हुआ। गिरने की वजह से उसकी वोकल क्लोथ्स और स्पाइन इंजर हो गई। डॉक्टर ने बोला कि शायद अब वो नॉर्मल तरह से बोल नहीं पाएगा और लंबी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। लेकिन जो होगा वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। एडगर ने बोला, मुझे थोड़ी देर सोने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और दोस्तों, जब एडगर गहरी नींद में गया तब उसने टेरेंस स्लीप में बोला कि मेरी इंजरी का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, कौन सी मेडिसिन, कौन सा प्रेशर पॉइंट, कौन सी हर्बल मिक्स, कौन सा पोस्चर, पूरा एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शंस, और वो भी एक ऐसे लैंग्वेज में जो मेडिकल बुक्स की तरह साउंड कर रहा था। उसने अपना ट्रीटमेंट अपने स्लीप स्टेट में दिया और जब उठा तो रियल लाइफ में डॉक्टर ने वही ट्रीटमेंट अप्लाई किया और देखते ही देखते एडगर की आवाज़ वापस आ गई और बॉडी रिकवरी होने लगी। यहीं से दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, स्लीपिंग प्रोपेथ की कहानी। एडगर नॉर्मल स्लीप नहीं करता था, वो एक सेल्फ इंड्यूस्ड हाइपोनोटिक स्लीप में जाता था। उस स्टेट में उसका कॉन्शियस माइंड ऑफ हो जाता था और सबकॉन्शियस या कॉस्मिक चैनल ओपन हो जाता था। वो स्लीपिंग स्टेट में लोगों की हेल्थ डायग्नोसिस कर देता था, बिना किसी से मिले डिसीज का रूट कॉज बता देता था। फ्यूचर इवेंट्स की प्रेडिक्शंस ऐसे देता था जैसे कोई ब्रॉडकास्ट सिग्नल रिसीव कर रहा हो। दुनिया के दूर दूर इलाकों से लोग एडगर से रीडिंग्स लेने आते। उसने 14,000 प्लस रीडिंग्स अपनी लाइफ में दी, जिसमें से कई आज सच होती दिखाई देती है। एडगर की टॉप 10 चौंकाने वाले प्रेडिक्शंस। पहला, पोल शिफ्ट और अर्थ का बदला एक्सिस। उसने बोला अर्थ का मैग्नेटिक रीजन फ्यूचर में शिफ्ट होगा। और दूसरे में समुंदर का पानी बढ़ेगा, इसलैंड्स और कोस्टल सिटीज़ का असर होगा। और तीसरे में उसने बोला एक एशियंट लॉस्ट सिविलाइजेशन डूबी थी जिसके प्रूफ्स फ्यूचर में मिलेंगे। और फोर्थ में फ्यूचर वॉर्स सिर्फ वेपन से नहीं, माइंड और टेक से कंट्रोल होगी। और फिफ्थ में हेर्बल और नेचुरल हीलिंग फ्यूचर में वेस्टर्न वर्ल्ड्स में डोमिनेट करेगी। और सिक्स्थ में साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल वर्ल्ड फ्यूचर में एक साथ काम करेंगे। और सेवंथ में लोग ड्रीम्स को डेकोड करके रियल सॉल्यूशंस निकालेंगे। एट्थ में फ्यूचर में एक अननोन डिसीज दुनिया में इम्पैक्ट करेगी। और नाइन्थ में ऐसी मशीन्स होंगी जो लोगों से इंसानों की तरह बात करेंगी। और 10th में फ्यूचर में लोग रीजन नहीं, कॉन्शियसनेस की लैंग्वेज में सोचेंगे। ये बातें जब 1920 से 30s में बोली गई थी तब लोगों को ये सब सिर्फ स्पिरिचुअल थियरीज लगती थी,
लेकिन आज जब एआई, क्लाइमेट चेंज और एशियंट ओशन डिस्कवरीज की बात होती है तो हम सोचते हैं, क्या एडगर एक फ्यूचर डिकोडेड टाइमलाइन देख रहा था? एडगर ने कभी पैसा कलेक्ट नहीं किया फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। उसने अपनी लाइफ सादे सीधे एक सर्विस मिशन की तरह जिया। उसका ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड एनलाइटमेंट आज भी उसके वर्क को प्रिजर्व करता है। उसके रीडिंग्स में मेडिटेशन, कॉन्शियसनेस, हीलिंग और इंट्यूशन का बेस लॉजिक मिलता है। आज का रिसर्चर्स यूज एक मैथमेटिकल डेटाबेस भी तरह रेफर करता है। मूवीज, बुक्स, पॉडकास्टर्स और स्पेस थियरी एक्सपर्ट्स आज भी उसकी बातों को क्वाइट करते हैं। एडगर एक ऐसा इंसान था जो साइंस के लिए रहस्य और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए गुरु चैनल जैसे बन गया। अगर एडगर आज का टाइम में होता, शायद हम उसे यूज़ करके एक एआई साइंटिस्ट या कॉस्मिक सिग्नल रिसर्च या स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट बोलते, लेकिन वो किसी लेबल में फिट नहीं होता। वो एक अलग ही फेनोमेनन था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको एडगर क्रेस की कौन सी फ्यूचर प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी। और हाँ, आपको ऐसे और क्रेजी मिस्ट्री टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट में लिखना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करता रहूँगा। आपसे मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।